हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है 14 सितंबर को या 13 सितंबर को एसओएल के पीजी कोर्सेज़ की या एमबीए कोर्सेज़ की एडमिशन लिस्ट आ गई थी। और उसके बाद जिन जिन बच्चों का नाम एडमिशन लिस्ट में आया था वो बच्चे परेशान हैं कि सर अब क्या करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ीस पेमेंट करनी है, क्या करनी है। तो वही आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आप इस शेड्यूल पर नज़र डालिए। ये पीजी कोर्सेज़ का शेड्यूल है। इसमें क्या बात कही जा रही है कि भाई पहली लिस्ट 14 सितंबर को आएगी, जो कि आ चुकी है। इसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ फ़ीस। इसकी जो लास्ट डेट बताई जा रही है वो है 18 सितंबर शाम 5 बजे तक। इस पॉइंट का दोस्तों मतलब ये है कि जो आपने ऑनलाइन एडमिशन लेते वक्त, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं, एसओएल उसको वेरीफाई कर रहा है। और जब वो वेरीफाई कर देगा तो आपके पोर्टल में पेमेंट का लिंक दे देगा। और पेमेंट की लास्ट डेट फ़िलहाल 18 सितंबर शाम 5 बजे है। ज़रूरत पड़ी तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के लिए पेमेंट की डेट एसओएल एक्सटेंड भी कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है जी, आपको अपना पीजी एडमिशन पोर्टल चेक करते रहना है। ये वाला पोर्टल, यहाँ आप आओगे, यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है और चेक करते रहना है कि आपका जो पेमेंट का लिंक है वो आया है या नहीं आया है। 18 सितंबर शाम 5 बजे तक का टाइम है। आज 16 सितंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे संडे का कोई मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन होंगे। संडे को भी वेरिफिकेशन चलेगा, सैटरडे को भी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब क्या है कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का लिंक आपके सामने आएगा। इस तरह का आपके एडमिशन पोर्टल पे इस तरह का लिंक आएगा, जहाँ पर देखिए डेट तो सेम एज इट इज़ दिखा रहा है 18 सितंबर, और यहाँ पे एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ जाकर आप लोग एडमिशन फ़ीस पे कर दोगे। एमबीए के स्टूडेंट एक क्वारी कर रहे हैं कि सर यहाँ पे 30 सितंबर शो हो रहा है, हम क्या करें, हमारा 30 सितंबर लास्ट डेट है या फिर जो एमबीए का शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट है। भाई एमबीए के पोर्टल में 30 सितंबर अगर लास्ट डेट शो हो रही है तो आपकी 30 सितंबर ही लास्ट डेट है। एमबीए वालों को टाइम 30 सितंबर ही दिया गया है। एसओएल के पहली पीजी एडमिशन लिस्ट एमए या एमकॉम में अगर आपका नाम आया है तो उसके लिए लास्ट डेट फ़िलहाल के लिए 18 सितंबर शाम 5 बजे ही रखी गई है। फ़ीस की जहाँ तक बात हो रही है, एमकॉम या एमए हिंदी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो 7,910 रुपये की फ़ीस जाएगी। और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री या एमए संस्कृत में आपका एडमिशन हुआ है तो 7,760 रुपये फ़ीस जाएगी। और एमबीए में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो 1 साल की फ़ीस आपकी 51,970 रुपये जाएगी। ये जो फ़ीस मैंने आपको बताई है ये 1 साल की फ़ीस है सारे कोर्सेज़ की। और यहाँ एग्जांपल के लिए देख भी लीजिए एक बार फिर से, एमबीए की लास्ट डेट 30 सितंबर दिखा रहा है। तो आप अपना पेमेंट गेटवे पे जाकर कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके पेमेंट कर लोगे। आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए तो आपके पोर्टल में कुछ ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। एडमिशन ग्रांटेड, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लोगे। क्योंकि ये एमए संस्कृत का बच्चे ने एडमिशन किया है तो यहाँ पे इसकी फ़ी रिसिप्ट इस तरीके से दिख रही है। नाम वगैरह इसका यहाँ पे फ़ॉर्म नंबर शो करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आई थिंक दिखा रहा है, नहीं, ये दिखा रहा है फ़ी का पूरा स्ट्रक्चर जो आपने 7,760 पे करी है, उसमें कितने कितने कॉम्पोनेंट में कितनी फ़ीस है वो दिखा रहा है। और ट्रांजेक्शन डेट दिखा देगा इस बच्चे की। और साथ ही नीचे एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी गई है कि ये जो मेरा एडमिशन है ये प्रोविजनल है और जब भी मुझे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करूँगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। तो अब काफ़ी बच्चे ये सवाल करेंगे, सर मेरा तो ग्रेजुएशन एसओएल का ही था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही था, क्या माइग्रेशन मुझे भी दिखाना पड़ेगा? नहीं जी, आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन अगर आपकी फ़ी रिसिप्ट में ऐड है, नहीं दिखाना पड़ेगा। तब भी आपको आप अपनी मार्कशीट रेडी करके रखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपना रेडी करके रखिए, और 10th 12th की मार्कशीट, फ़ोटो सिग्नेचर और कोई रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है। फ़िलहाल वही सब चीज़ें रेडी करके रखिए और कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम। अच्छा, अब क्या वेरिफिकेशन हमारा होगा, क्योंकि यहाँ तो बात हो रही थी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उसके बाद ही तो फ़ीस पेमेंट का लिंक आया है। तो क्या एसओएल कैंपस में भी फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा? भाई एश्योरिटी नहीं है, चांसेस वैसे कम ही हैं वेरिफिकेशन होने के, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो गया है। दोबारा शायद ही वेरिफिकेशन हो, बट अगर होता है तो इसकी जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू बता दी जाएगी। फ़िलहाल फ़ीस पे करिए, आपका एडमिशन हो गया, दैट्स इट। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करा हो, अगर आपके डैशबोर्ड में
पेमेंट का लिंक फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा है तो एज आई अर्लियर सेड कि आप वेट कर लीजिए, या फिर आपके डैशबोर्ड में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है, आपको यहाँ पे शो होता है कुछ गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हुए हैं, तो हो सकता है उसको ठीक करने का ऑप्शन यहीं पर दिया जाए, यहीं पर दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए। या फिर नहीं दिया जाता, सिर्फ ऐसा शो होता है कि डिस्क्रिपेंसी है बट पता नहीं लग पा रहा है आपको क्या डिस्क्रिपेंसी है, तो भाई हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस ईमेल आईडी पर ईमेल डाल दीजिए। प्लस आप लोग को अगर पेमेंट का लिंक नहीं आ पा रहा है, आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट ठीक है, ना तो यहाँ पर कुछ एक्शन ब्लैंक आ रहा है, मतलब एक्शन ब्लैंक आ रहा है और ना कोई पेमेंट का लिंक आ रहा है, तो क्या करें, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद एक बार ईमेल डाल दीजिएगा, सर मेरा एडमिशन लिस्ट में नाम आया है, मेरा फॉर्म नंबर ये है, नाम ये है, मेरे को अभी पेमेंट लिंक प्राप्त नहीं हुआ। तो हो सकता है वेरिफिकेशन आपकी जल्दी हो जाए और लिंक आपको अवेलेबल हो जाए। याद रखिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए लिंक थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, एमकॉम के पास लिंक आ गया, एमए पॉलिटिकल साइंस के पास भी लिंक आ गया किसी स्टूडेंट को, और एमए संस्कृत की तो मैंने आपको रिसिप्ट भी दिखा दी एक बच्चे की। तो ये सारी कहानी है दोस्तों पीजी एडमिशन के बाद एडमिशन फ़ीस की। और डॉक्यूमेंट क्या फिजिकली वेरीफाई होंगे उसका कुछ कह नहीं सकते, चांसेस उसके कम ही हैं, ऑनलाइन वेरीफाई होगा वही काफ़ी है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट आप संभाल कर रखिएगा, जो भी आपने अपलोड करे हैं वो ज़रूर से वेरिफिकेशन के टाइम पर मांगे जा सकते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आप लोगों से, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का था, DU के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का था, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे फॉर्म में मांगा गया हो या नहीं मांगा गया हो वो तो मुझे नहीं मालूम। अगर मांगा गया था, आपने अपलोड कर दिया था, वेरीफाई हो गया तब तो ठीक है। अगर नहीं मांगा गया था तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रेडी रखिए अपने पास, हो सकता है आपके पोर्टल पर वो डिस्क्रिपेंसी शो करें। अगर नहीं करते तो बाद में आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर से मांगा जा सकता है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी SOL PG एडमिशन से रिगार्डिंग। थैंक यू।